रूमेटॉइड आर्थराइटिस या संधिवात, इसकी शुरुआत बहुत बार छोटे जोड़ों से होती है, जो फिंगर्स के जॉइंट्स है या रिस्ट जॉइंट, इससे होती है। उसमें जकड़न होना महसूस होता है। धीरे धीरे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, हमने पहले कहा वैसे और जॉइंट्स इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं। जैसे ज्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वैसे हर जॉइंट में प्रोग्रेशन भी होता है डिजीज का, जिसका मतलब पहले जहाँ पे पेन और स्वेलिंग था, वहाँ धीरे धीरे अब डिफॉर्मिटी शुरू होने वाली है। मतलब जॉइंट आर्किटेक्चर बदलने वाला है, जिसकी वजह से आप वो जॉइंट उतना यूज नहीं कर पाएंगे और आपके मोबिलिटी में या काम करने की क्षमता में अब लिमिटेशन आने वाली है। ये इतनी गंभीर बीमारी है कि ये चलती ही जाती है सालों साल, और एज ए सेट इसका प्रोग्रेशन होता जाता है और नए नए जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये तो सिर्फ हमने जॉइंट्स की बात की, क्योंकि ये ऑटो इम्यून है। ये बाकी ऑर्गन्स, जैसे बहुत बार स्किन की तकलीफ होना या लंग रिलेटेड तकलीफ होना भी इसके साथ कॉमन है। एज ए सेट ये ऑटो इम्यून है, तो ये ऑटो इम्यूनिटी प्रतिकार शक्ति से होती है, जो हर ऑर्गन में जा सकती है। इसलिए जब भी हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि इनको ऑटो इम्यून तकलीफ है, हम बहुत डिटेल में केस लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है। पेशेंट को सिर्फ जॉइंट पेन और जकड़न से मतलब रहता है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि ये बीमारी का सफर कैसा रहने वाला है, हम उनको सलाह देते हैं कि जब तक हम ना बोले तब तक ट्रीटमेंट बंद ना करें। मेन तो हम पहले स्ट्रेस पूछते हैं, जिसके बाद ये तकलीफ शुरू हुई है। दवाई देने के बाद जो पहली चीज हम अचीव करना चाहते हैं, वो है बार बार वेदर चेंजेस के साथ जॉइंट में इन्फ्लेमेशन आता है, वो पहले सेटल हो जाए, वो कम हो जाए, उसमें उसकी तीव्रता कम हो जाए। और उसके बाद टाइमिंग है, से पहले आधे घंटे, सुबह में अगर 3 घंटा स्टिफनेस रहता है तो आफ्टर द ट्रीटमेंट फर्स्ट आधे घंटे तक आना चाहिए कि हाँ जकड़न है, लेकिन अभी आधे घंटे के लिए है। जैसे पहली तीव्रता जाती है, फिर टाइम ड्यूरेशन जाती है, और फिर 2 एक्सैसरबेशन जो हम कहते हैं, मतलब एक जॉइंट प्रॉब्लम में सडनली एक फेज आता है जिसमें सब बढ़ जाता है, वी कॉल दिस एक्सैसरबेशन। ये एक्सैसरबेशन का गैप बढ़ जाता है, एंड धीरे धीरे जो जॉइंट में डिफॉर्मिटी जस्ट शुरू हुई है, जिसमें जकड़न या स्वेलिंग आ गई है और वो जॉइंट यूज नहीं कर पा रहे, धीरे धीरे वो भी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। हम उन्हें फिजियोथेरेपी लेने की सलाह देते हैं ताकि जकड़न कम हो जाए और दवाई का असर और ज्यादा हो जाए। मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे बहुत बात करती हूँ, क्योंकि कई सालों बाद पेशेंट्स के जॉइंट्स की डिफॉर्मिटी बहुत बढ़ जाती है और वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते। और क्योंकि ये प्रिवेंटेबल है, ये डिफॉर्मिटी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसलिए हमको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है।